हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूपीएचवीएससी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर का पार्ट ए जनरल नॉलेज। तो एग्ज़ाम की डेट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 30 अक्टूबर 2021 और शिफ्ट 1 का जनरल नॉलेज का पार्ट ए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू। तो 1 मेगाबाइट किसके इक्वल होती है? 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलो बाइट्स की। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है 1 निबल। 1 निबल बराबर होता है 4 बिट के और 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स के। और जो आपको ध्यान रखना है कि 1 KB इक्वल होता है 1024 बाइट के। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी 1 MB तो आपको क्वेश्चन में बता ही दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है कौन से सही है? तो वाटर पॉल्यूशन भी, एयर पॉल्यूशन भी और नॉइज़ पॉल्यूशन भी, तीनों ही सही है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? जैविक विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? तो जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 22 मई। यहाँ पर ही आपको 2 डेज और याद रखनी है 22 से रिलेटेड। 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे और 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे। ये 2 डेज आपके लिए आगे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्म फोर्थ वर्ल्ड इज़ यूज्ड फॉर द कंट्रीज़। चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए यूज़ की जाती है? तो ये यूज़ की जाती है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोल्ड लोकल विंड ब्लोइंग डाउन द रोन वैली? रोन घाटी में नीचे की ओर बढ़ने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बी मिस्ट्रल कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट है। बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र जो है भारत में वो है वेस्टर्न घाट्स। इसका राइट ऑप्शन है आपका ए वाला वेस्टर्न घाट्स। अब आपको मैचिंग दी है और आपको सही कोड से मिलाना है। विटीकल्चर जो है वो आपका ग्रेप्स फार्मिंग से रिलेटेड है। तो इसका राइट हो जाएगा फोर्थ वाला। अब आप जो कंफ्यूज हुए होंगे क्वेश्चन पेपर को देख के, तो आप वेजी और ओलेरी में हुए होंगे। पिस्की कल्चर का तो आपको पता है कि इसका सेकंड होगा, फिश फार्मिंग से रिलेटेड है। ओलेरी कल्चर जो है वो वेजिटेबल फार्मिंग से रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। और वेजी कल्चर जो है वो है आपका थर्ड वाला। तो 4, 1, 2, 3 जो है वो इसका राइट कोड जो मुझे लग रहा है। सॉरी, वेजी कल्चर का मेरे हिसाब से थर्ड वाला है। तो 4, 3, 2, 1। तो बी ऑप्शन मेरे हिसाब से इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज लोकेटेड एट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी और एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के कहाँ पर? नॉर्थ में स्थित है। जैसे मान लीजिए ये कर्क रेखा जा रही है और कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर मान लीजिए त्रिपुरा है और यहाँ पर मिज़ोरम है। ठीक है, तो त्रिपुरा, मिज़ोरम और झारखंड ये 8 राज्य है। मतलब 8 राज्यों में से 3 राज्य जो है जहाँ से ये होकर गुजरती है। अगर आपको इतना पता है कि त्रिपुरा और मिज़ोरम से होकर गुजरती है, तो इसके नॉर्थ में जो आएंगी वो कौन सी आएंगी? वो आएगा ऊपर नागालैंड, फिर आएगा मणिपुर, फिर मिज़ोरम। तो मणिपुर कहाँ है? इसके टॉप पे है, नॉर्थ में है। तो इसका राइट कोड क्या हो जाएगा? डी वाला। बाकी झारखंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम इन तीनों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। और मणिपुर जो है वो मिज़ोरम के कहाँ पे है? टॉप पे है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रैंक्ड इकोनॉमिकली एट द टॉप? ऐसा कौन सा स्टेट है जो इकोनॉमिकली जो है वो टॉप पे है, लेकिन सेक्स रेशो के बेस पर वो सबसे नीचे है, लिंग अनुपात के आधार पर वो सबसे नीचे है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, हरियाणा। वट इज़ द नेम ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस? अर्थ सरफेस के सबसे क्लोज जो लेयर है वो कौन सी होती है? वो होती है ट्रोपोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर में आपका क्या पाया जाता है? ओजोन लेयर पाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन लेयर किस लेयर में होती है, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। एज पर द एस्टिमेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा और जिसकी वजह से जो इंडिया की जीडीपी थी वो फर्स्ट क्वार्टर में, फिजिकल ईयर 2020-21 के फर्स्ट क्वार्टर में कितनी रही? ये तो कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि इतना हंगामा हुआ था इसको लेके कि जीडीपी इतनी गिर गई, तो ये -23.9%। तो इसका राइट ऑप्शन है डी वाला। Which type of bank have been established in India as differentiated bank? इनमें से कौन सा डिफ्रेंशिएटेड बैंक है? देखिए, डिफ्रेंशिएटेड बैंक वो बैंक होते हैं जो जनरल नहीं होते हैं, जैसे कि आपके SBI हो गया, PNB हो गया, ऐसे नहीं होते। ये कुछ स्पेशल बैंकिंग सर्विस देने के लिए होते हैं। तो इसका जो राइट है वो है आपका पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। कमर्शियल बैंक जो है वो तो जनरल बैंक है, तो वो डिफ्रेंशिएटेड बैंक में नहीं आते हैं। तो इसका राइट कोड जो है वो आपका सी वाला है, ओनली 1 and 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में घोषित की गई है अब तक? तो अब तक एक बार भी डिक्लेयर नहीं करी गई है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसका राइट ऑप्शन है डी वाला, नेवर, कभी भी नहीं। अब जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो किस आर्टिकल में आती है। तो आर्टिकल 360 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से डील करता है आर्टिकल 360। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में कहाँ पर है? तो भारत में देहरादून में है। देहरादून में एक और है, वो आपको ध्यान रखना है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी कहाँ पे है? ये भी देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ मॉडल स्टेट फॉर वंधन विकास योजना? वंधन विकास योजना के अंतर्गत किस राज्य को आदर्श राज्य घोषित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, मणिपुर। प्रवासी भारतीय केंद्र और फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट को नाम बदलकर किस फॉर्मर इंडियन यूनियन मिनिस्टर के नाम पर रखा गया? तो सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया। दीपोत्सव 2019 भारत के किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो दीपोत्सव 2019 उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में किया गया था। ये उत्सव मनाया गया था, आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, WTO की पहली महिला महानिदेशक नगोजी ओंकोजो-इवेला किस देश की निवासी हैं? बहुत सारे बच्चे जापान को टिक करके आए होंगे, लेकिन जापान इसका गलत है। इसका राइट ऑप्शन है डी, नाइजीरिया। क्योंकि आप थोड़ा सा आप कोरिलेट कर पाए होंगे कि नगोजी ओंकोजो और इवेला को नाओमी ओसाका है ना, तो थोड़ा बहुत कोरिलेशन होता है, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नाइजीरिया। Which has become the first state in India to implement the National Education Policy 2020 from the academic year 2021 to 2022? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, कर्नाटका। Which of the following country is not a member of Quad? क्वाड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा क्वाड का मेंबर नहीं है। तो आज तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, 4 देश इसके मेंबर हैं। जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, साउथ कोरिया नहीं है, USA है और इंडिया है। ठीक है, ये 4 कंट्रीज़ है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और इंडिया। साउथ कोरिया जो है वो क्वाड का सदस्य नहीं है। टीचर्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना ऑब्जेक्टिवली किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका FIACS। तो इसको हम देखते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लेंडर इंट्रैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो टीचर के वर्बल बिहेवियर होता है उसको असेस किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डाटा को सिंबल्स का यूज़ करके, तो वो उसे कहा जाता है पिक्टोग्राफ। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल वॉज हेल्ड इन 1990 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो थी वो सबके लिए शिक्षा, वो 1990 में किस स्थान पर हुई थी? तो वो थाईलैंड में हुई थी। इसका राइट ऑप्शन है ए, थाईलैंड। तो 25th क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं इसे यहीं पर लीव कर रही हूँ। आप मुझे बताइएगा कि क्या हो सकता है, आप क्या लगा के आए टिक। 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस पे रेंडमाइजेशन नहीं किया जाता है? तो रेंडमाइजेशन पर्पसिव सैम्पलिंग में नहीं किया जाता है, क्योंकि नॉन रैंडम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है। बाकी सब जो है वो रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के एग्जाम्पल्स हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है डिजिटल सिस्टम की? तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है डिजिटल सिस्टम की वो है बिट। व्हाट डज आईपी मीन इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी? इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में आईपी का क्या मतलब होता है? तो आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन रेफरेंस टू डिजिटल स्टोरेज ब्लू रे डिस्क क्या है? तो ब्लू रे डिस्क जो है वो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। देखिए इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, या तो इंटरनल होगा या तो एक्सटर्नल होगा। फिर इसके बाद अगर वो बोल रहा है सी कि ये स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है, तो स्टोरेज डिवाइस तो होता ही है ये, लेकिन ये वाला ऑप्शन अपने आप आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है बी वाला, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस इनमें से नहीं है, वो है स्कैनर, क्योंकि स्कैनर क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। बाकी प्रिंटर आपको प्रिंट करके देता है डॉक्यूमेंट, तो आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस। और वीडीयू, वीडियो की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसे हम मॉनिटर भी बोलते हैं। तो मॉनिटर क्या करता है? स्क्रीन में आपको अपना आउटपुट देता है, तो ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। लेकिन स्कैनर जो है वो कैसी डिवाइस है? वो इनपुट डिवाइस है। तो ये वीडियो गाइज यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।